अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। थोड़ा सा लेट, आज की सुबह है मेरी नारान में। रात को मैंने पिंडी से अपना सफ़र शुरू किया था। इस सफ़र में मेरे साथ हैं सैफ और उस्मान। वैसे तो सैफ सोता रहता है सफ़र में, लेकिन आज ये सोया नहीं है। क्या कर रहा है? बैग आउट। हम लोग 8 बजे पहुँच गए थे नारान, द फेमस रेस्टोरेंट इन नारान, मून रेस्टोरेंट। वहाँ पर हमने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े हैं झील सैफ अल मलूक की तरफ। ईद से कुछ दिन पहले ही मैंने इसलिए डिसाइड किया है, एक तो मूड मेरा ख़राब था, मैंने बोला चलो मूड फ्रेश हो जाएगा, और दूसरा कि ईद से पहले टूरिस्ट लोग कम होंगे तो घूमने का थोड़ा मज़ा भी आएगा। इस वक्त मैं चल पड़ा हूँ सैफ अल मलूक की चढ़ाई। अभी बस स्टार्ट की है, ऊपर जाके कुछ शॉट्स वगैरह लेंगे। जुड़े रहिएगा वीडियो में, क्योंकि इसके बाद मुझे बाबू साहब टॉप में भी जाना है, टॉप की साइड में जाना है, और उसके बाद फिर वापस भी जाना है। एक दिन का ट्रिप है, और अल्लाह खैरियत रखे इंशाल्लाह। व्यूज़ अभी से ही अच्छे आ रहे हैं। आगे पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही है। मुझे नहीं पता कि सैफ अल मलूक पे क्या होगा। मेरे ख्याल से बर्फ़ से ढकी हुई होनी चाहिए। रास्ता भी शायद थोड़ा सा एडवेंचरस हो सकता है। वक्त नहीं ज़ाया करते, चलते हैं आगे। मैं तो सोच रहा था उड़ते हुए जाऊंगा, लेकिन रोड बोल रही है नहीं। गाड़ी में कैसे वो आवाज़ें आ रही है जो मैंने पहले कभी सुनी नहीं। आई। फिर से वापस उसी जगह। मेरे ख्याल से मेरा अब तक का सबसे गंदा तरीन रास्ता है गाड़ी पे अपनी। ओई, बहुत ही खस्ता हालत है रोड की, क्योंकि मेरे ख्याल से भी टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ है ताज़ा। बहुत ही बुरे हालात हैं रोड के, बहुत ज़्यादा। मैं तो सोच रहा हूँ शायद मैं आधे से वापस जाऊँ, लेकिन अब कोई इतना आ गए हैं तो चलते हैं। ये हालात हैं रोड के। आगे तो और भी ख़राब रास्ता आ रहा है। या अल्लाह खैर। चलो अभी तो आ गए यहाँ पे। मैं में छोटा होना भी एक अजाब है कसम से। अब जी मैं एक पार्ट टाइम फोटोग्राफर हूँ, वीडियोग्राफर भी हूँ जी माशाल्लाह से। भाई का देख लें, गाड़ी आगे चली गई है, लेकिन मुझे पीछे रुक के वीडियोस कैप्चर करनी पड़ रही हैं। खैर ये भी सही। अच्छा तो व्यूवर्स, अल्लाह करके हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। तकरीबन 1.25 घंटा लगे हमें आने में। रोड की बहुत बुरी हालत थी। लेक भी जो है उस तरह का वो चार्म नहीं है जो शायद जुलाई अगस्त में देखेगा, जब पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के नीचे आएगी। अभी कुछ इस तरह दिख रही है। पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ भी है, लेकिन लेक जो है वो खाली है। तकरीबन इतना कुछ ख़ास है नहीं यहाँ पे। मैं उड़ाने लगा था अपना ड्रोन, तो एक भाई आए वहाँ से, कहते हैं कि उड़ाने की इजाज़त नहीं है, इंडिया यहाँ से करीब है। तो मैंने उनसे पूछा कितना करीब है। 2 मिनट का रास्ता उन्होंने बोला। मैंने बोला अच्छा ठीक है। दफ़ा 144 भी लगी हुई है,
मैंने बोला दफ़ा 144 का मतलब भी क्या पता है आपको? उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, बोलते हैं मना है और ड्रोन उड़ाने पे शूट करने का ऑर्डर है। मैंने बोला मुझे या ड्रोन को। तो ये इंटरेस्टिंग गपशप थी बस। वापस जाएंगे, अब यहाँ पे टाइम ज़ाया करने का कुछ फ़ायदा है नहीं और इतना ही है। अब फिर वापस 1.5 घंटे में गाड़ी तोड़ेंगे अपनी, बाबू सर टॉप की तरफ जाएंगे। रास्ते में जो प्याला झील और लुलू सर लेक, वहाँ पे रुकेंगे कुछ टाइम और फिर वापस चलेंगे। मेरी तो बैटरी अभी से लो होनी शुरू हो गई है। धन्नो यहाँ पर खड़ी हुई है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे इसका ड्रोन शॉट लूँगा, लेकिन निकाला ही था तो उन्होंने मना कर दिया। पता नहीं क्या कह सकते हैं उन्हें अब। और वहाँ से पानी का फ़्लो भी इतना ज़्यादा नहीं है जैसे होता है। मैं जब अगस्त में आया था तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी वो फ़्लो नहीं है उसका पानी का। व्यू अच्छा है, लेकिन मलिका पर्वत ही बोलते हैं इसको शायद, जो कि बर्फ़ में, बादलों में ढकी हुई है। बर्फ़ तो है ही है उसके ऊपर। मलिका पर्वत। तो आपके लिए इतना ही करते हैं, फिर चलते हैं वापस नीचे। आगे किसी और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे गपशप करते हैं आपसे। यहाँ पर रुकने की वजह ये किसी का फ़ोन मिला है। ओ, किसी लड़की के पास रखते हैं, कॉल आएगी तो उन्हें वापस कर देंगे इंशाल्लाह। ये नारायण से निकलने के बाद पहला ग्लेशियर है। इसको तो लगता है काफ़ी अरसे से कटा हुआ है। इसके बाद और भी ग्लेशियर्स आने हैं, उनकी भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ग्लेशियर नंबर 2। रात को नींद ना करने की वजह से मुझे सर में दर्द शुरू हो चुका है। अभी लिया है पैनाडोल। अल्लाह करे बाबू साहब जब तक पहुँचे तब तक ठीक हो जाए, वरना ट्रिप एंजॉय नहीं कर सकूँगा मैं। अब ये मत बोलिएगा चाय पी लो। चाय भी पी लेते हैं। ब्लॉकेट लगा हुआ है आगे। ग्लेशियर नंबर 6, ब्लॉकेट नंबर 1। ये लोग शायद अब हिजरत करके मेडोज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेडोज़ में ग्रीनरी होगी खूब सारी। इस वक्त मैं हूँ 2790 मीटर्स की हाइट पे, जो कि बढ़ती जा रही है। ब्लॉकेट नंबर 2। ये सब लोग मेडोज़ की तरफ जा रहे हैं। कितने क्यूट हैं ओए। स्ट्रिंग ली है जी, कुछ थकावट का थोड़ा सा बंदोबस्त करने के लिए। भी बैटरी डाउन हो रही है उसी ग्लेशियर के चिलर में से। ठंडी है, 100 रुपये की, पता नहीं कितने की। वैसे मैं पीता तो नहीं होने की है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये की मिली है। एक मज़े की बात बताऊँ। मज़े की बात है कि सैफ सो गया हमेशा की तरह, और दूसरी मज़े की बात है कि मेरे साथ धोखा हो गया। मैं स्ट्रिंग समझ के ली थी, बाद में मैंने ओपन करके टेस्ट किया तो थी ये स्ट्रिंग। मैं कहता हूँ हम लोग किसी को धोखेबाजी में आगे नहीं निकलने देंगे। फिर दोबारा खरीदी। अब ये भी असली है या नकली है इसका मुझे नहीं पता। मैं चेक कर वो पीछे बैठे हैं चेक करने वाले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम लोग धोखेबाजी में किसी को आगे नहीं निकलने देंगे। नहीं, एक नंबर है, ढक्कन से पता लग गया। एक नंबर है जी, ढक्कन से टेस्ट करें। आप तो पीते रहते हैं ना। नहीं, हाँ नहीं, 2 नंबर है। हाँ। आप टेस्ट करें जी, वापस कर दें। अंकल जी को बोलें कि दे दें।
ये रूह अफ़ज़ा भरा हुआ है। हाँ जी, वो चीज़ नहीं है। 2 नंबर है। एक वापस कर दें फिर। एक वापस कर दे। चलो एक वापस कर देते हैं फिर। मेरा आप लोगों ने 150 आराम कर दिया। पापड़ दे दो मेरे 50 वाले। अब इनको पापड़ देते हैं। 10 वाले पापड़ दे दो। ये यहाँ से लिया था जी, मेरे ख्याल से धोखा ही हो गया है। प्लेन वापस कर सबसे बेस्ट जो है वो चाय ही है। आगे चाय जाके दो। पीते ये हैं। सामने लिखा तो है और दूध इधर से चाय भी नहीं पीनी है हमें, अब दूध भी वो लेना ही नहीं है। अंकल जी रेड बुल कितने दी है जी? रेड बुल है ओ है? कितने की है? अंकल जी रेट पूछ के आ रहे हैं, देखते हैं इधर कितने की है। इनका हक है मेरे ख्याल से, इतना दूर लेके आते हैं चीज़ें यार। 1000 रुपया। उनको सर 400 400 की रेड बुल रहने दें अंकल जी, फिर वो मेरे ख्याल से वो भी ठीक नहीं है। ये है जी वो उन्होंने रखी हुई है इसमें कूल बॉक्स में। नहीं अंकल जी ਤੁਹਾਨੂੰ गलत कह ही नहीं रहे ਅਸੀਂ जी, ਤੁਹਾਡੀ गलती है ही नहीं, बेफिक्र रहो। ये वो ग्लेशियर से पानी आ रहा है, उसी के अंदर ठंडी करके बेचना। अभी चाय पियेंगे आगे कहीं से। ये मेरे 450 के नुकसान ने आँख खोल दी है मेरी। थकावट भी दूर हो गई है, फ्रेश भी हो गए हैं। अब कोई कचरे का डब्बा देख के ये फेंक देंगे। मेरी लिखो ये स्ट्रिंग में। मैं कहता हूँ हम लोग 2 नंबरी में हमसे आगे कोई निकल ही नहीं सकता। ऐसे क्यों निकलने दें हम किसी को भाई, कहीं तो नाम होना चाहिए हमारा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी जिस पॉइंट पे मैं रुका हूँ हमेशा यहाँ से गुजर जाता था। गूगल मैप्स पे देखा था, इसकी लोकेशन भी सेव की थी कई मरतबा, हमेशा भूल जाता था। आज भी भूल रहा था, लेकिन पीछे एक बोर्ड मैंने देखा है तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ से उसका हम लोग देख सकते हैं। और वो है ये खूबसूरत प्याला लेक, प्याला झील बादलों के नीचे। ये भी बस वो सामने आप बोर्ड देख रहे होंगे, ये इसको देखें तो मुझे पता चला कि प्याला झील यहाँ पर है। बहुत खूबसूरत है। और ये मेरी लिस्ट में है जाने के लिए। ये रास्ता जाता है नूरी टॉप को, ये सामने जो आप देख रहे हैं। अभी मैंने नीचे पुलिस से पूछा है, वो बता रहे थे कि अभी रास्ता बंद है, अभी ओपन नहीं हुआ। तो जब देखते हैं, उम्मीद करता हूँ अगली मरतबा जब खुलेगा नूरी टॉप भी जाएंगे। फ़ोटो मुझे बनानी थी यहाँ से, लेकिन शहद की मक्खियाँ उड़ रही हैं, इनसे मुझे डर लगता है तो ये काटने वाली नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके नीचे मैंने फ़ोटो बना ली है ऑलरेडी, पोस्ट करूँगा। लुलू सर लेक पे कुछ देर के लिए रुके थे। व्यू अच्छा है यहाँ पर, फ़ोटो बना लिया। लेकिन आगे मौसम ख़राब हो रहा है बाबू सर टॉप की तरफ जाने के लिए। तो मुझे डर है कहीं पे बारिश न शुरू हो जाए, फिर बारिश में थोड़ा मसला हो जाता है वहाँ पर, फिसलन वाला। व्यू अच्छा है ना, आगे मिलते हैं। ये है मेरे ख्याल से सबसे लंबा ग्लेशियर, जो कि अभी ताज़ा ओपन हुआ है। दीवार है बिल्कुल दोनों तरफ। सफ़र तो हम लोग लेके ही नहीं आए ना पाकिस्तानी को, ना मैं रुका हूँ तो भाई रुके हैं। ये लुलू सर लेक के बाद है। अब जब तक आप लोग आएंगे या देखेंगे तब तक शायद ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त बाबू सर टॉप की चढ़ाई पे हैं, खूब जोर लगा रहे हैं। बारिश है और हल्की हल्की उसके साथ, मतलब स्नोफॉल नहीं है, लेकिन बस बारिश के जो कतरे हैं वो स्नो बनने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूज़ अच्छे हैं, ऊपर से जाके नज़ारे करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। मैं यहाँ पे आया था जब मेरी गाड़ी में 1B इंजन था। यहाँ पे मैं लो गियर लगा के, लो गियर और फर्स्ट में था, मतलब रैंक की मैंने चढ़ाई चढ़ी थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सेकंड गियर में है और हाई RPM है।
वेलकम बैक गाइस, बाबू सर टॉप से। बहुत अच्छा मौसम है और आप शायद देख सकते होंगे यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट है। स्नोफॉल वो नहीं है लेकिन जैसे बारिश जो है वो स्नोफॉल बनने की कोशिश कर रही है, दिख रहा होगा शायद। अच्छा फैंसी मौसम हो गया, बादल हैं, व्यू कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छे खूबसूरत। ये भी हार्डली 10 मिनट की स्नोफॉल हुई होगी। कुर्सियाँ तो भर गई हैं, गाड़ी भरना शुरू हो गई है। जून के मौसम में स्नोफॉल देख रहे हैं हम लोग। कर लो गल, मज़े आगे मज़े। इसका पहला एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का, मज़ा आया है। ये भी वो स्नोफॉल नहीं है जो स्नोफॉल होनी चाहिए, ये बस बारिश जो है स्नोफॉल बनने की कोशिश कर रही है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अभी हमने यहाँ से किया है पकोड़े और चाय का ऑर्डर, थोड़ा बॉडी को भी गर्म करें। मैं इस वक्त वहीं पे बाबू से टॉप पे 3 हो रहे हैं और मेरे साथ है समील हक। कैसे हैं भाई जनाब? इनसे मैंने सवाल किया था लेकिन दोबारा सवाल करूंगा कि जून के महीने में यहाँ पे बर्फ़ पहले कभी पड़ी है? पहले तो नहीं हुआ था लेकिन इस साल अभी सीज़न पहला खुल गया था, इस वजह से अच्छा। बर्फ़ हो रहा है। ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे जो बर्फ़ है जून में बाबू सर टॉप ओपन होता है, लेकिन इस महीने तो पहले हुआ है और स्नोफॉल नहीं था। ये जो इनका आप देख रहे हैं होटल रेस्टोरेंट, बोलते हैं कि ये बर्फ़ के अंदर डूब जाता है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने कहते हैं यहाँ से हमने बर्फ़ कुछ भी नहीं हटाई। ख़तरनाक मौसम है यानी, है ना? जी बिल्कुल। अभी मौसम ख़तरनाक है और बर्फ़ होने का भी अंदाज़ा। अभी वापसी के लिए मेरे दिल में डर है कि थोड़ा समय जाऊँगा कैसे। अल्लाह खैरियत रखेगा। बहुत शुक्रिया समी भाई आपकी मालूमात देने का। 2-3 घंटे की ब्रेक लेने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया वापस जाने का। अभी स्नोफॉल और मज़ेदार हो गया है, अब सही है, स्नोफॉल और मज़ेदार हो गया। लाइट है बिल्कुल, धनों के ये हालात हैं। भर गई है, वैसे भरी तो नहीं है लेकिन चलेगी। अभी हम लोग बस उतरेंगे नीचे क्योंकि फिर वापस जाएंगे। मैं थका हूँ, रात की नींद भी नहीं की। उधर वाला भी ऑन कर दे गए, लॉक हो गया ना? मैं खुद चेक कर लेता हूँ। तो अब नीचे जाके फिर अपडेट देते हैं, वहीं पे फिर अपनी वीडियो को एंड भी करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। पिछले शायद 24 घंटे से ज़्यादा हो गए मैं सोया नहीं हूँ और अभी हम लोग वापस निकल चुके हैं नारायण से। वापस जाएंगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डीजल मेरा कितना लगा मुझे खुद अभी तक नहीं पता। मैंने वहाँ से फुल करवाया था टैंक और बाबू सर से घूम के आने के बाद अभी हाफ से थोड़ा सा नीचे है। आई थिंक 65 लीटर का टैंक है, 60 या 65 लीटर का टैंक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं एक दफ़ा वहाँ पर जाके फिर से फुल करूँगा और फिर किसी अगली वीडियो में बताऊँगा कि मुझे कितनी एवरेज मिली है पहाड़ी इलाके में। लोकल में चला रहा हूँ वहाँ पर, मैंने कभी निकाली नहीं है एवरेज। एक तो इसका मीटर जो है वो सही बताता नहीं, क्योंकि जब से मैंने टायर बड़े डाले हैं स्पीड का वो डिफरेंस है वहाँ पर देखने मीटर में। हेडलाइट से चेक किया, जीपीएस वो बताते हैं 60 लेकिन मीटर में शो होता है 40। उसकी वजह से किलोमीटर जो हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जाके मैं इसको फुल करवाऊँगा। मैंने अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी जिससे मैंने ट्रैक कर रहा हूँ, अभी तक उसको ऑफ नहीं किया। टोटल किलोमीटर मुझे वहाँ से मिल जाएंगे और फिर उसको मैं डिवाइड कर दूँगा जितने लीटर भी फ्यूल डलेगा। और अगली किसी वीडियो में अगर मैंने बनाई तो उसमें बताऊँगा मुझे कितनी फ्यूल एवरेज मिली थी यहाँ से और कितना मेरा डीजल लगा था इस ट्रिप के लिए। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदनुमा के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले एडवेंचर पे, यहाँ या फिर ओमान, पाकिस्तान या फिर ओमान। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।